तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए अंग्रेजी का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आपका अंग्रेजी का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देखकर जाना। देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये अंग्रेजी का पेपर है, जिसमें प्यारे बच्चों देख सकते हो यहाँ पर आपको पास में जैसे पेपर आता ना, यहाँ पर आपको रोल नंबर लिख लेने हैं। और देखो इस प्रकार का पेपर होगा। टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 16 पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। ए टू जेड सभी क्वेश्चन जैसे प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसे का वैसा ही पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये आपका पेपर है पूरा का पूरा, जिसमें कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है पूरा का पूरा, जिसमें कि आपका एक पैसेज आएगा। ये पैसेज प्यारे बच्चों आपका 5 अंकों का होगा। अब चलो मैं आपको इन पैसेज में से जो क्वेश्चन पूछे गए ना, उन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख कर जाना। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्वामीज फ्रेंड हूम वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट एंड आल्सो द मॉनिटर वाज। देखो उसका राइट आंसर आपका सोमू आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, द बिग स्ट्रॉन्ग फेलो वाज, तो देखो उसका राइट आंसर आपका मनी आ जाएगा। शंकर वाज द बॉय हूँ स्कोर्ड अबाउट, तो देखो 90% इसका राइट आंसर होगा। स्वामीज फ्रेंड हूँ वाज वेरी मच लाइक हिम वाज, देखो प्यारे बच्चों चौथे का राइट आंसर आपका सेम्यूल आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, द बॉय हू हैड ए तमिल नोवेल अंडर हिज आर्म एंड हिज कैप एट द एंगल वाज, तो देखो इसका राइट आंसर आपका मनी आ जाएगा। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 को यहाँ से देख लेना। प्रश्न नंबर 2 में आपको इस प्रकार से ये पैसेज देखने को मिलेगा, जो कि प्यारे बच्चों आपका एक अनसीन पैसेज है। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों ये आपका अनसीन पैसेज है। अब चलो मैं आपको एक पहले क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, ये शार्क इज नॉट एन इंडिविजुअल बिकॉज, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा इट हंट इन ग्रुप एट एनिमल, ठीक है ना। पहले का राइट आंसर सी आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, द कंट्री विच हैज़ नॉट डिक्लेयर विच शार्क एज प्रोटेक्ट स्पेसिस इज, तो देखो इसका राइट आंसर आपका इंडिया आ जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन, द शार्क हैज़ द एबिलिटी टू मेंटेन इट्स बॉडी टेम्परेचर, तो देखो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो अब अगला क्वेश्चन जो पूछा ना चौथे नंबर का, शार्क अटैक ह्यूमन बीइंग, तो देखो इसका राइट आंसर ओनली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इसका राइट आंसर होगा। और पांचवा क्वेश्चन जो पूछा ना, पांचवे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ए नंबर का आ जाएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको प्रश्न नंबर 3 दे रखा है। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे बच्चों आपसे नोट मेकिंग पूछी गई है, तो चलो मैं आपको नोट मेकिंग बता देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में आपको नोट मेकिंग इस प्रकार से कर आनी है। टाइटल इस प्रकार से दे देना है, नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं। वैसे तो प्यारे बच्चों आपको नोट मेकिंग बनानी आती होगी, और अगर नहीं आती है ना प्यारे बच्चों, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इसको बनाना जरूर सीख लेना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 जो पूछा ना, 4 का आंसर प्यारे बच्चों आपको ये दिया गया है। आप लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छे प्रकार से इसको याद करके जाना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 जो पूछा ना, 5 का आंसर चलो प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूँ। तो देखो 5 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 में प्यारे बच्चों आपको चित्र देखकर आपको वाक्य लिखने थे। देखो प्यारे बच्चों चित्र देखकर आप लोग वाक्य इस प्रकार से लिख लेना प्रश्न नंबर 6 में, ये मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना, ये मैं आपको बता चुका हूँ अच्छी प्रकार से, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7, ही इज टेलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, तो देखो प्यारे बच्चों उसमें आपका द आ जाएगा। राम लाइव्स इन ग्वालियर इज ए टीचर, तो देखो प्यारे बच्चों उसमें आपका हूँ आ जाएगा। आई एम प्राउड ऑफ, तो देखो प्यारे बच्चों उसमें आपका ओप आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, राम डिडंट बाई एनीथिंग येस्टरडे, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका डिडंट बाई आ जाएगा। आई स्लेप्ट अर्ली आई वाज टायर्ड, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका बिकॉज आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। प्रश्न नंबर 8 को देख लेना आप लोग, जो कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं प्रश्न नंबर 8 में। तो चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 8 के उत्तर बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 8 के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं, आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 के बाद में देखो प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। 8 के बाद में देखो अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से दे रखे हैं, चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। प्रश्न नंबर 9 ये पूछा है, चूज द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन, द पोएम अमांडा इज रिटन, देखो प्यारे बच्चों अमांडा पोएम किसके द्वारा लिखी गई, रॉबिन क्लेन के द्वारा। द पायलट टूक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग हिज प्लेन, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का आ जाएगा, थ्रू द स्टॉर्म।
तीसरा क्वेश्चन, व्हेन द बॉल इज लॉस्ट द बॉय इज, तो देखो प्यारे बच्चों स्वेट इसका राइट आंसर होगा। द नेम एने गेव हर डायरी, तो देखो इसका राइट आंसर आपका किटी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 का ए वाला भाग आपको दे रखा है, ये इसको पढ़ लेना। पहला क्वेश्चन, द हाउस बिलोंग टू, तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर लेंच होगा। द हाउस स्टूड, तो देखो प्यारे बच्चों ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, इसका राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल वन कुड सी, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सी नंबर का ये आ जाएगा। अब इसके बाद में देखो इधर आ जाते हैं, इसी के बी वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो बी में प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको एक पोएम दे रखी है। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ। द वर्ड इट हियर रिफर टू, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आइस आ जाएगा। द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ हेट इज, तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर डिसलाइक आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, द वर्ड सफिस मीन टू बी, तो देखो इसका राइट आंसर आपका इनफ होगा। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 11 को पढ़ लेना। 11 में आपके इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे हैं, तो चलो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखो प्रश्न नंबर 11 में जो क्वेश्चन पूछे ना, पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है प्यारे बच्चों, इसको देख लें। दूसरे का आंसर प्यारे बच्चों ये लिखा है। तीसरे का आंसर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। चौथे का आंसर प्यारे बच्चों ये लिखा है। पांचवें का आंसर ये दे रखा है। छठे का आंसर प्यारे बच्चों ये लिखा है। सातवें का आंसर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तरों को देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12 में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनके उत्तर भी मैं आपको बता दूं। देखो 12 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का उत्तर ये दे रखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लेना। और अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13 में आपसे 1, 2, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो 13 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा, तीसरे का उत्तर ये लिखा है। ठीक है, अच्छे से प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो और पूरा का पूरा पेपर हल करके जाना, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सको। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के लगभग सभी आंसर मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 14 को पढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये बता दिया मैंने आपको। 14 के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना, ये लिखा है। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो इसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16। हाउ डिड ट्रिकी रिगेन हिज हेल्थ अंडर द अटर हेरियस कैरियर, देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 16 जो पूछा ना, 16वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको। 16 के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षा में आएगा। तो आप लोग प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से इस पेपर खोल करके जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सके। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।